हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनयू के शेरवानी फिजिक्स का टीचर, ट्रेनर, कोच जो भी कह लीजिए आप। तकरीबन 21-22 सालों से कंटिन्यू बच्चों को इस फील्ड में आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको टीच कर रहा हूँ। और बच्चे जो है उसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में वो अपने जा करके एडमिशन ले करके और वहाँ से पास होकर के हजारों में इंजीनियर्स बन चुके हैं और सैकड़ों डॉक्टर्स बने होंगे। आज काफी एक लंबा सफर तय करके इलाहाबाद से अपनी ये जर्नी स्टार्ट करके कोटा से होते हुए, अलीगढ़ होते हुए, औरंगाबाद होते हुए 2 साल से कंटिन्यू नांदेड़ में बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ नीट के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं। ठीक है, अब सवाल ये है, मैं फिजिक्स की ट्रेनिंग देता हूं, फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, जो कि मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है और बच्चों को लगता है ऐसा कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। और मेरा काम है आसान करके देना, कि आपको आसान तरीके से फिजिक्स समझ में आ जाए। कैसे आ जाए, ये मेरे अंदर एक हुनर है, मेरी आर्ट है। और मैं कोशिश ये करता हूँ, बच्चों के साथ इतनी मेहनत करता हूँ, काम बच्चों से लेना रहता है, मेहनत बच्चों को करनी रहती है, जिससे बच्चों को फिजिक्स आसान करने लगे। क्योंकि बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी टीचर के आप फिजिक्स अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक परफेक्ट ट्रेनर की जरूरत है, जो मैं 2 साल से कंटिन्यू नांदेड़ में आकर के और यहाँ पर बहुत अच्छे रैंक के साथ, या यूं कह लीजिए फिजिक्स में अच्छे मार्क्स के साथ 150 के ऊपर 165 तक के बच्चों को मैंने यहाँ पर सफलता हासिल कराई है। बच्चों देखो, ये तो आप देख रहे हैं, आपको ये मेरी क्लास नहीं है, डेमो क्लास के लिए आप हमारा ये लेक्चर देखने के लिए आए हैं। तो डेमो क्लास में बहुत देर आपको लेक्चर या भाषण देने से कोई फायदा नहीं होगा। हमको मुद्दे पे आना पड़ेगा कि फिजिक्स आपको कैसे समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी क्लासेस तो हमारी बाद में स्टार्ट होंगी, ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है भाई, हम आपका पहले डेमो देख लें, फिर उसके बाद जो है अब हम ज्वाइन करेंगे या आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे या आपके ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो हम लोग मेनली मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने इस साल एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद हो सकता है बच्चा फर्स्ट रिपीट किया हो, सेकंड रिपीट किया हो, किसी के 25 नंबर आए हों, किसी के 50 नंबर आए हों, किसी को 80 नंबर आए हों, किसी का 100+ या 100 आकर के भी वो किसी और वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हो। लेकिन मेनली जो जनता हमको मिल रही है, जो हमारे दोस्त मिल रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट मिल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि हमारा 25 नंबर आया, 32 नंबर आया, 50 नंबर आया, हमने बहुत मेहनत किया, फिजिक्स को बहुत अच्छा करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। इसमें 2 चीजें होती है कि आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे आ जाए। नंबर 1 बात, आपको जब फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप बायोलॉजी पढ़ने लगते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, फिजिक्स की बुक लेके बैठते हैं, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता तो आप पंखा बंद करने लगते हैं, लाइट ऑफ करने लगते हैं या लाइट ऑन करने लगते हैं, पानी के बहाने उठने लगते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता। कभी आप इसके तह तक गए कि आखिर ये वजह क्या है, समझ में नहीं आता, क्यों आपका इंटरेस्ट इधर नहीं आता। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप बायो पढ़ने लगते हैं, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, फिजिक्स को छोड़ देते हैं, फिर एक वक्त आता है फिजिक्स को छोड़ ही देते हैं आप, फिर सोचते हैं हम बायो और केमिस्ट्री के दम पर निकाल लेंगे, जो कि ऐसा हो नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग ट्राई करके थक गए हैं। इवन की केमिस्ट्री में 150 मार्क्स लेकर के, फिजिक्स में, बायो में 320, 310, 325 तक लाए, फिर भी वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। रीजन, अब देखिए, ये तो हम आपको सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम आपको बहुत मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते कि हम आपको मोटिवेट करें या कुछ करें। हम आते हैं मुद्दे पे, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं बेसिक रूट्स क्या है, बेसिक गलतियां क्या है। जो गलती हो जाती है वो सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं हो पाता और थोड़े दिन में हमको इस सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ता है, या इस सब्जेक्ट की किताब देखते हैं, हम दूर रख देते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की किताब उठा लेते हैं। हम बेसिक पे आते हैं। एक तो हम लोग बच्चे हमारे जितने हैं, ये मेडिकल वाले ये बायो ले लेते हैं, कुछ बच्चे इसलिए लेते हैं बायो, उनकी मैथ्स कमजोर होती है इसलिए बायो ले लेते हैं, कुछ की मैथ्स अच्छी भी होती है लेकिन वो टारगेट बना के चलते हैं, हमको देखो डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए वो उसके लिए एफर्ट करते हैं।
कोशिश करते हैं अच्छा कर ले जाए, लेकिन वो आगे आकर के बायो में ज्यादा मेहनत करते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा मेहनत करते हैं, और बेसिक मैथ्स, बेसिक में क्या है, बहुत कुछ सिंपल चीजें हैं जो कि हमसे और आपसे, हम और आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, वो चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर आपको टेबल नहीं याद होगी अभी 2 से 20 तक, अगर हम 15 के आगे की टेबल पूछे कि अभी 17 9 या कितना होता है, 18 8 या कितना होता है, तो इसमें 100 में से 2 या 3 बच्चे बता पाएंगे। आपको स्क्वायर्स नहीं याद है, जो कि आपका 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे 1 साल प्रिपरेशन कर चुके होंगे और आप रिपीट करने जा रहे हैं, या आप 12th में हैं, आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि आपका ये परफेक्ट है। आपने देखा होगा कैलकुलेशन में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, और आप कहते हैं हम ये कर लेंगे, इसको तो हम निकाल लेंगे। बेशक आप 18 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 आ जाएगा, 17 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 153 आ जाएगा, ये कर लेंगे आप, लेकिन वक्त लगेगा। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिलता है, पढ़ना रहता है, करना रहता है और भरना रहता है, यानी डार्क करना रहता है, ये इतना काम करना। ये कैलकुलेशन आपके जबान के टिप पे होनी चाहिए। अब इसमें कौन सी ऐसी मैथमेटिक्स लग रही है, लेकिन आपको नहीं तैयार है, आप तैयार नहीं करते, हम साल भर बोलते रह जाते हैं बच्चों को। तो एक चीज फ्रैक्शन का जोड़ घटाना, ये 5th 6th 7th में पढ़ाया जाता है, 5th 6th में पढ़ाया जाता है, बल्कि इवन की 3rd 4th में पढ़ाया जाता है। ये आप अच्छा नहीं करते, वो आपका अच्छा होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ये बेसिक चीज आपको पहले नंबर पर ठीक करनी पड़ेगी, जिसका कि अभी आगे फिजिक्स से कोई वास्ता नहीं है, जो कि आप 10th तक पढ़ करके आए। पहले नंबर पर ये स्क्वायर्स का याद करना, 30 तक टेबल का याद करना। अब बच्चा बड़ा स्मार्ट बनता है, साहब हम 20 तक की टेबल याद करें। आप देखो, जब बच्चा छोटा रहता है, छोटा सा, उसको कहा जाता है कि बेटा तुम 1 से 20 तक की टेबल, हालांकि उसको रटा दिया जाता है, रट लो। तो कहता है पापा क्या जरूरत है रटने की, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करो 144 आ जाता है, हम तो इतने समझदार हैं, निकाल लेंगे। ठीक, करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको रटाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं रहते, वो बच्चे ऐसे होते हैं, वो समझदारी की इस तरीके से बात करते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हर माँ बाप टीचर बच्चे को कहता है टेबल रट लो। ठीक है, लेकिन बच्चा वहां समझदारी ये करता है कि हम तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जब बच्चा 9th में पहुंचता है तो फिर क्या कहा जाता है, कहा जाता है थ्योरम समझ लो, ये ज्योमेट्री की थ्योरम है, इसको समझ लो। यहाँ नॉर्मल और रेडियस परपेंडिकुलर होंगे, इसको समझ लो। या और एंगल्स, या अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, या और जो भी एंगल, इनको समझ लो। तो बच्चे को समझ में नहीं आता, तो बच्चा क्या करता है, उसको रटता है। तो जहां आपको रटना है वहां आप समझने लगते हैं, जहां समझना है वहां आप रटने लगते हैं। तो ये एक बेसिक गलती होती है। आज आप कंपटीशन के दौर में जब जा रहे हैं, मेडिकल का, नीट का, आईआईटी का, जेई, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यहां आप रट करके काम नहीं चला पाइएगा, यहां समझना पड़ेगा। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। बहुत बार सारे बच्चे रटे रहते हैं कि जो है, कहते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी बच्चे से पूछो, हर बच्चा मेडिकल का कितना कमजोर से कमजोर बच्चा होगा, वो भी बता देता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होती है। बच्चे बोलो, देखो अगर कोई बॉडी यहां से ए से बी तक अगर गई, ये v1 स्पीड से, और ये v2 से वापस आ गई, ए से बी तक ये v1 स्पीड से गई, इतना डिस्टेंस v2 से आ रही है, यानी यहां अगर 10 मीटर पर सेकंड की इस रफ्तार से गई, और ये वापस आ रही है 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, या 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये चेंज हो गई आने जाने, डिस्टेंस उतना है, टाइम अलग अलग लगेगी। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, किसी बच्चे से पूछो तो ये बोलेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। ये फार्मूला रटा है सबका। ठीक, अब अगर बच्चे से पूछे इसके आंसर क्या होंगे, बच्चा बोलेगा एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड। अच्छा, तो ये तो एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2/2। ज्यादातर बच्चे ये आंसर बताएंगे, गलत है ये आंसर, ये रॉन्ग। ठीक है, अब इसका आंसर तो कुछ और है। फार्मूला अगर का है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम पूछेंगे एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज हमको क्या सिखाया गया है बचपन से, भैया जितने नंबर्स हो इसको ऐड कर दो, जितने टोटल नंबर्स हो उनको डिवाइड, उसी नंबर को काउंट करके उतना डिवाइड कर दो। तो ये एक v1 है, एक v2 है, दोनों जोड़ दिया, इससे 2 थे, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज यही आएगा। 100% रॉन्ग। फिजिक्स समझना है, रटाया समझना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस ए से बी तक जाना, ए बी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बता रहे हैं,
हमको ये बताना भी नहीं है आपको, ये तो हम आपको समझा रहे हैं कि आप देखिए कैसे करेंगे आगे। फिर बी से ए तक आना, ये भी इतना डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस ए बी या बी ए, ये टोटल यानी ट्वाइस ए बी। यहाँ का टाइम 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, कुछ और लगेगा, या 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ का टाइम कुछ और लगेगा। जब स्पीड कांस्टेंट होती है, अब ये बहुत पुराना फार्मूला लिखने चल रहा हूँ, बचपन से आप देख रहे हैं 6th क्लास से, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो फार्मूला लगता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ए बी इंटू हो जाएगा v1 इंटू टी, t1 बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन v1। ठीक, सिमिलरली यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे, उतना ही डिस्टेंस है, t2 बराबर हो जाएगा, फिर ए बी अपॉन ये v2 हो जाएगा। अब आप यहां लाकर रख दिए जो आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस ए बी, ये आ गया अपॉन ए बी अपॉन v1, टोटल टाइम वो दोनों निकला हुआ है, v1 प्लस ए बी अपॉन ये v2। तो ये क्या हो गया, 2ab, ए बी कॉमन ले लेंगे 2, ये आ जाएगा, यहाँ v1 v2 एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व कर लिए, हमें ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते, बहरहाल आंसर ये आएगा। अब अगर एवरेज ये लगा के आएगा बच्चा तो ये रॉन्ग, नेगेटिव में जाओगे। करेक्ट क्या है, ये करेक्ट फार्मूला आपको पता था, बचपन से रटाया गया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही रटाया गया। आपको रटा भी है, लेकिन फिर भी आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने समझा नहीं। आप समझते टोटल डिस्टेंस तो आप लिखते भैया डिस्टेंस तो ए बी, ये इतना ए बी आना, ये देखिए ऐसे रखो, टाइम ये जाने का टाइम इससे। अब ये फार्मूला कैसे लगेगा, ये आपके दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगी, यही लगेगा। तो यहां पर हमको ये दिमाग में लगाना, आपके माइंड में आना चाहिए डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम क्यों नहीं लगेगा, ये क्यों लग रहा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं लग रहा है, यही क्यों लग रहा है, क्योंकि ये फार्मूला स्पीड कांस्टेंट के लिए बना हुआ है। जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो किसी न किसी उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो, उसके लिए बने हैं, हम केवल उसको उसी जगह अप्लाई करें। अब वो हमको पता होना चाहिए, फार्मूले रटे रहते हैं लेकिन ये नहीं हमको पता रहता कि इसको कहाँ अप्लाई करना है। ये एक बेसिक मिस्टेक है, बेसिक फॉल्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको मालूम है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। हम वही सारी चीजें सिखाएंगे आपको क्योंकि आप रिपीट करने आ रहे हैं, हमको ही पता है आपके अंदर जोश है, जज्बा है, ऐसा जज्बा हम इतने घंटे मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन आपको राइट टाइम पे राइट पाथ, राइट गाइडेंस ये मिलना जरूरी है। और आपके इस जोश और जज्बे को मेंटेन रखते हुए आपके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाए, यानी जो चिंगारी है आपके अंदर उसको ऐसी हवा दे दिया जाए जो कि आपके अंदर शोला बन जाए, और शोला बन करके आपकी इस फिजिक्स को जो है आपके अंदर आ जाए, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाए, आपके मार्क्स बढ़ने लगे, आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है, उसके लिए बेसिक चीजों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। ठीक, तो ये चीजें हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी चीजें आपको ये बता रहा हूं कि कैसे करेंगे, तो बहुत सारे। अब जैसे इसके बाद आपको फिजिक्स अच्छे करने के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए, ये पहले आप सीखेंगे, लेकिन मैं आज इसमें सिखाऊंगा नहीं कैलकुलस, और कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने चल रहा हूं, वो भी आपको कैलकुलस से बताऊंगा नहीं, बताऊंगा ऐसे आसान करके। मैंने आपको क्या बताया कि आपको आसान करके फिजिक्स पेश करना है आपके सामने, जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए। आप ये ना देखिए अरे ये टीचर बड़े स्मार्ट है, ये ऐसे बोले, ये भाषण दिया और हमको अंदर ऐसे मोटिवेट किए। आप देखो आपको क्या मिल रहा है, आप कितना समझ में आ रहा है फिजिक्स, बातों पे मत जाइए, ठीक है। आप देखिए सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है। तो हम आपको कैलकुलस सीखना जरूरी है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री सीखना जरूरी है। ये जब तक आप सीखेंगे नहीं, ये आपकी जड़ कमजोर रहेगी। मेंसुरेशन के फार्मूले याद होने चाहिए, एरिया वॉल्यूम, कर्व एरिया वॉल्यूम, जितनी चीजें हैं, ये सर्कमफ्रेंस वगैरह। आपको जो है अलजेब्रा के फार्मूले याद होने चाहिए और उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स है, जो बेसिक जनरल चीजें हैं वो आपको पहले परफेक्ट करना पड़ेगा, ये माइंड में बिठा लो, ठीक है। हम आपको आज फिजिक्स सिखाएं क्योंकि आपको डेमो में आप हमसे तब पढ़ेंगे, आप कह रहे हैं हमको डेमो दिखा दीजिए, हम डेमो दिखाने के लिए हम आपको फिजिक्स दिखाने चल रहे हैं, आसान तरीके से दिखाएंगे, लेकिन और आपसे बातें करेंगे, हम जो क्लास लेंगे उसमें बात करेंगे, 1-2 दिन तो आपसे बात करेंगे, उसके बाद साल भर हम आपको केवल घिसेंगे, सिखाएंगे, आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आपके दिमाग में फिजिक्स समझ में आ जाए, फिजिक्स का डर निकल जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। हम पूरी कोशिश ये करेंगे, लेकिन 1-2 लेक्चर तो आपको मेरा भाषण सुनना पड़ेगा। लेकिन आज आपको ये डेमो देखना है तो हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो हम एक टाइप की प्रॉब्लम लेने चल रहे हैं जिसमें आप ये देखिए
आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है, इवन के IIT भी आई हुई है, जेई भी आई हुई है, नीट के पहले जो AIPMT कहलाता था इसमें भी आई हुई है। हम उसको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसका लॉजिक जो मैथमेटिकल है वो कैलकुलस से है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। आप देखिए, आपको वो फिगर देख करके बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चों को डर लगने लगता है। हम आपको डायरेक्ट आराम आसान बगैर मैथमेटिक्स सिखाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा आएगा कैसे, ये प्रूफ करिए, तो प्रूफ तो मैथमेटिक्स से करना पड़ेगा। आपको कहीं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में हर चीज का प्रूफ है। लेकिन हम कंपटीशन देने जा रहे हैं, हम नीट के हैं, हमको उतनी चीज समझ में आ जाए, आसानी से कम टाइम में निकल के आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसका प्रूफ तो मैथमेटिकल है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। देखिए, हम जैसे पुली के एग्जांपल्स लेते हैं, हम आपको वेलोसिटी निकालना सिखाते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ब्लॉक्स की, जब पुली हो, स्प्रिंग हो। अब एक एग्जांपल पहले लेते हैं, पहले आप इसको आराम से अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। मैं डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं आपको, लेकिन आप हमसे ये मत बोलिएगा आया कैसे। अगर आना सीखना है फिर मैथ पहले कैलकुलस का आना जरूरी है। आपको कैलकुलस आएगा तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा। अभी मैं बगैर प्रूफ किया आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे एक फिगर बना रहा हूं, फिगर कोशिश करूंगा ठीक ठाक बन जाए, आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो है, हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, फिजिक्स बस इतनी अच्छी फिगर बना पाते हैं जिससे कि आपको समझा सके। लेकिन आप बायो के हैं, आपसे बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बनते हैं। आप दिल का डायग्राम बहुत अच्छा बना लेते हैं। अब दिल कितना अच्छा है भैया ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन दिल का डायग्राम आप बहुत अच्छा बना लेंगे। आप लंग्स के डायग्राम बहुत अच्छा बना लेंगे। आप अमीबा और पैरामीशियम की उसकी फोटो बहुत अच्छी बना लेंगे। आप कुछ पत्तियों के डायग्राम बहुत अच्छे बना लेंगे और उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। लेकिन हम आपको उतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन इतना अच्छा जरूर बनाएंगे कि आपको फिजिक्स समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे। अब आपका ये देखिए, यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये m मास का ब्लॉक है। हमको इसकी वेलोसिटी बताना है क्या है। अब पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए, ये एक पुली, ये पुली ऐसे घूम सकती है अपनी जगह करके, ऐसे ये घूमेगी। ये जो ऐसे ऐसे किया रहता है, ये फिक्स का सिंबल होता है, नो हिलिंग नो डूलिंग। जैसे फैन है, टाइट कर दिया जाता है तो वो रॉड रहती है, टाइट रहती है ना, पंखा ऐसे 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 घूमता रहता है, तो वही ये रॉड है, सीलिंग से टाइट कर दी है। ये पुली बस अपनी जगह ऐसे घूमेगी। आपको कोई जैसे ये मार्कर, ये ऐसे बस घूम रहा है अपनी जगह, ये ठीक, इसके ऊपर रस्सी आएगी, ऊपर नीचे जाएगी। तो ये एक स्ट्रिंग है, देखिए ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग को इसके ऊपर से पास करा दिया। एक पुली ये, एक ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे नहीं बना हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ये ऊपर नीचे जा सकती है। ये एक दूसरी पुली है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, हिंज बोलते हैं, ये फिक्स। ये रस्सी ऐसे पास हुई, ऐसे यहां से ला करके ये, और ये दो एंड है रस्सी, ये पुली से एक ब्लॉक लटका दिया गया। सवाल ये है कि अगर हम इस पुली को ऐसे खींचें, इस इन स्ट्रिंग के दोनों एंड को ऐसे खींचें, आप इस स्ट्रिंग को ऐसे नीचे खींचोगे, ऐसे नीचे, ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको ऐसे नीचे खींचोगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको यू स्पीड से खींचो नीचे की तरफ, ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, यही बताना है। सवाल तो देखने में लग रहा होगा टफ, और लग रहा हो कैसे निकालेंगे, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं इसमें। देखिए, आपको फिजिक्स आसान लगनी चाहिए। मैंने आपको बताया पहले, अगर प्रूफ मांगेगा तो मैथमेटिकल प्रूफ है, वो प्रूफ करके दे दूंगा आपको मैथ, लेकिन कैलकुलस आना जरूरी है, डिफरेंशिएशन का। देखिए, आपको हम बताने चले हैं, इसी टाइप के हम 2-4 एग्जांपल लेंगे। आप ध्यान दीजिए, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनको स्ट्रिंग के ऊपर ले लो और उनको ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। बात समझ में? जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनको स्ट्रिंग के ऊपर ले लो और ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। अब ध्यान दीजिए, मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? फिर से ध्यान दो, रटो, बोलो। जितनी भी वेलोसिटीज हैं इनको स्ट्रिंग के ऊपर ले लो और ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। अब ये स्ट्रिंग, ये एक वेलोसिटी ये है, ये स्ट्रिंग के ऊपर है, ये यू इसी स्ट्रिंग पे, ये यू भी इसी स्ट्रिंग के ऊपर है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक किससे लटका हुआ है? इस पुली से लटका हुआ है। अगर ये पुली ऊपर जाएगी तो ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा, पुली नीचे आएगी, ब्लॉक ऐसे नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए, ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर क्यों जाएगा? ये पुली ऊपर जाएगी, पुली ऊपर जाएगी तो ये रस्सी ऊपर जाएगी। जितना ये पुली ऊपर जाएगा उतना अगर आपको लटका देना इससे, तो ये पुली ऊपर जाएगी तो आप भी ऐसे ऊपर चले जाइएगा ऐसे। तो यहां पर देखिए यहां पर ये पुली ऊपर जितना जाएगी उतना ये रस्सी ऊपर जाएगी, उतना ही ये ब्लॉक ऊपर जाएगा।
जितना ये पुली ऊपर जाएगी, समझ में आ रही बात ना, जितना ये पुली, अब पुली ऊपर जाएगी, पुली को हम पकड़ के ऐसे लटके हुए हैं, पुली ऊपर जा रही है ऐसे, हम भी ऊपर चले जा रहे हैं, यानी अगर ये V से ऊपर जाएगा तो ये भी V से ऊपर जाएगा, ये भी हमको निकालना है। अगर ये पुली ऊपर जा रहा है, जितना ये पुली ऊपर जाएगा उतना ये रस्सी ऊपर जाएगी, ये भी रस्सी तो ऊपर जाएगी, तो ये ब्लॉक V से ऊपर जा रहा है, यानी ये पुली V से ऊपर जा रही होगी, यानी ये रस्सी भी V से ऊपर जा रहा होगा, यानी ये रस्सी भी V से ऊपर जा रहा होगा। जितना ये पुली ऊपर जाएगी उतना इधर से ये रस्सी, उतना वो रस्सी ऊपर जाएगी, जितना पुली ऊपर जाएगी उतना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ब्लॉक V से ऊपर जा रहा है, यानी पुली V से ऊपर जा रही है, यानी ये रस्सी V से, ये V से ऊपर जा रही है। अब देखो रस्सी के ऊपर कितने वेलोसिटी है, U V V U, ऐड करो इक्वल टू 0, ये हो जाएगा U प्लस V प्लस V प्लस U, ये इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2U प्लस 2V, ये इक्वल टू 0, 2 2 कैंसिल और U को उधर ले लो माइनस U, तो V किसके बराबर निकल के आ गया, ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, इसी U से ऊपर जाएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है जब भी माइनस आएगा इसका मतलब इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब देख लीजिए रस्सी, ये U स्पीड किधर आएगा, नीचे, ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई ना। कितना मैग्नीट्यूड आएगा, U से खींच रहे हैं, ये ब्लॉक भी U से ही ऊपर जाएगा क्योंकि V बराबर U आ गया। समझ में आया, 25% तो आ गया होगा, 25% आ गया। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 50% करो, ठीक है। दूसरी फिगर बनाता हूं, इनका प्रूफ मैथमेटिकल वे उससे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से, लेंथ कांस्टेंट मेथड से, लेकिन आप डायरेक्ट देखिए अभी, क्योंकि आप डेमो देख रहे हैं, आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। हालांकि एक दो वीडियो में आप कितना समझ लेंगे, आपको तो पूरा साल जब ज्वाइन करेंगे हर टॉपिक पे समझना पड़ेगा। ये तो मैं मैकेनिक्स एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगली वीडियो में कोई और एग्जाम्पल लेकर के आपको कैलकुलस ऐसे दिखा करके कितना आसान कैलकुलस होती है उसको समझा दूंगा, आपको समझ में आएगी। लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी फिजिक्स हौले हौले स्ट्रांग होगी, एक दिन नहीं होगी, एक एक घंटा मेहनत करोगे तब जाके होगी। ये टाइल्स है, यहाँ पे एकदम प्लेन है, पत्थर है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर ऊपर से एक एक बूंद पानी गिरे, एक एक बूंद, हम यहाँ 1 टन पानी गिरा दे चमक आ जाएगी, लेकिन गड्ढा नहीं होगा। लेकिन एक एक बूंद पानी गिरेगा, एक एक बूंद, यहाँ गड्ढा हो जाएगा। आप 1.5 घंटे 2 घंटे डेली फिजिक्स पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, फिजिक्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एक दिन 10 घंटे पढ़ लोगे, 15 घंटे पढ़ लोगे, 18 घंटे पढ़ लोगे, बहुत बहादुर हो गए, 24 घंटे पढ़ लोगे, और कितना पढ़ोगे, इतना पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन एक दिन में फिजिक्स नहीं स्ट्रांग होगी। आप डेली पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, वसूल बना लो 2021 में सिलेक्शन के लिए डेली 2 घंटे, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। आपकी फिजिक्स आपको 150 नंबर से ऊपर लाएगी। हो सकता है 170 आ जाए, 75 आ जाए, 180 नहीं बोल सकता हूँ, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्या गलती कर दें, क्या सही कर दें, आपका लक है। बहरहाल अगला एग्जाम्पल देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, ये देखिए, एक ये यहां पर ये फिगर बन रही है। देखिए फिगर के लिए हमने फिर बताया, हम आपसे बढ़िया फिगर नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि फिगर अच्छी बन जाए, ताकि आपको देखिए अभी गोल उतना इस सर्कुलर नहीं बन पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये रस्सी ऐसे लटका दी, यहाँ पर यू स्पीड, ये यू स्पीड, ये से रस्सी खींचा जा रहा है। यहाँ एक ब्लॉक को ऐसे हैंग कर दिया, चाहे ऐसे हैंग कर, देखिए अब ये अगला डायग्राम, ये पुली फिक्स, हिंज का सिंबल, ये पुली हिल डुल नहीं सकती। ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास किया, ये ऐसे, यहाँ ये ब्लॉक है, ब्लॉक में एक रिंग, एक हुक, कुछ भी लगा हुआ है, जिसके अंदर से रस्सी ऐसे पास कर दिया, ये ऐसे आती है, ये ब्लॉक ऐसे हैंग है, और ये रस्सी इसके ऊपर, इस पुली के ऊपर से पास करके दूसरा एंड है। अब देखिए, अब हम इस ब्लॉक, जैसा उसमें आपको बताया था, ये अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के नीचे खींचेंगे, ऐसे ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा। अभी ये रस्सी ऐसे है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, अभी यहाँ पर है, ऊपर अगर ये और आ जाएगा तो ये रस्सी ऐसे फैलती जाएगी, ये एंगल क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। जब ब्लॉक यहाँ कहीं आ जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा ना, इस तरीके से, ये एंगल क्या होगा, देखिए बढ़ जाएगा, ये एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी यही है कि अगर इस स्ट्रिंग को यू स्पीड, दोनों ये एक ही स्ट्रिंग है, ये ऐसे, अगर इस स्ट्रिंग के दोनों एंड को यू स्पीड से ऐसे नीचे खींचे तो ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, सारी वेलोसिटीज को स्ट्रिंग के ऊपर ले लो, ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। ये यू स्ट्रिंग के ऊपर,
ये यू इस स्ट्रिंग के ऊपर, ये ब्लॉक v स्पीड से इधर जाएगा ऊपर की तरफ, ब्लॉक कितना जाएगा v स्पीड से इधर चलेगा v से, तो इसका एक कंपोनेंट इस रस्सी पे ले लो, v cos थीटा इधर आ जाएगा। अब रिपीटर के बच्चे तो आप वेक्टर नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक चीज जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन इतना आइडिया होगा आपको रिजॉल्व करने में। फिजिक्स के लिए कुछ जनरल चीजें, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन का आना जरूरी है, जो कि हर चैप्टर में लगती है। ठीक है, अब देखिए फिलहाल आप भी ये देखिए, अगर ये v स्पीड थीटा, जिस लाइन से थीटा होता है जब रिजॉल्व करते हैं, तो जिस लाइन से थीटा होता है, जिस चीज को रिजॉल्व करते हैं, कॉस उधर जाता है। v को रिजॉल्व कर रहे हैं, इस लाइन से थीटा इसका, तो v cos थीटा इधर, इस v को इधर से देखें इस लाइन से, तो ये v cos थीटा इधर आ जाएगा, v cos थीटा इस तरफ आ जाएगा। ठीक, बाकी से अपने मतलब नहीं। ये ब्लॉक v स्पीड से ऊपर जाएगा, अब इसकी v को हमें स्ट्रिंग के ऊपर लेना है, रस्सी के ऊपर लेना है। हमने क्या बताया, सारी वेलोसिटीज को रस्सी के ऊपर ले लो, ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो, तो ये ब्लॉक v स्पीड से ऊपर जाएगा। यहां से देखें थीटा एंगल बना है, जिसका v cos थीटा इधर, अगर ये स्ट्रिंग इधर से, अगर इस v को इधर देखें v cos थीटा इधर, अब हमारे स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर ये u प्लस v cos थीटा प्लस v cos थीटा प्लस ये u, ये इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, 2v cos थीटा प्लस 2u इक्वल टू 0, यानी v cos थीटा प्लस u ये इक्वल टू 0, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस u अपॉन cos थीटा। ये आ गया आंसर। अब कुछ बच्चे इसको v इक्वल टू 2u cos थीटा, कुछ लोग v इक्वल टू 2u, कुछ लोग जो भी निकालें, आंसर कितना आएगा, v इक्वल टू u अपॉन cos थीटा। माइनस साइन क्या बताएगा, तो v और u के बीच के डायरेक्शन जो है दोनों वेलोसिटीज की ये अपोजिट है। ये u रास्ते u से इधर आएगा नीचे की तरफ, u नीचे है, ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये इधर नीचे, ये ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस साइन ही बता रहा है। ये किस स्पीड से ऊपर जाएगा ब्लॉक, v इक्वल टू u अपॉन cos थीटा। मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आएंगे, आपको 50% हो गया होगा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। ध्यान से देखिए वीडियो को, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आज ये आपका डेमो है तो आप भी टाइम निकाल के देखिएगा पूरा, बीच में मत छोड़िएगा। तब आप डिसाइड करिए कि शेरवानी सर का वीडियो परचेज करना है, इनकी क्लासेस ज्वाइन करनी है कि नहीं ज्वाइन करनी है। एंड तक हर टॉपिक पे हर टॉपिक मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, और हर टॉपिक पर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये नहीं कि मैकेनिक्स अच्छी हो जाए, इलेक्ट्रो अच्छा हो जाए, मॉडर्न कमजोर हो जाए, ऑप्टिक्स वेब ऑप्टिक्स कमजोर हो जाए, हीट कमजोर हो जाए। जो स्कोरिंग टॉपिक है, मैकेनिक्स तो सारे टीचर पढ़ाते हैं, स्कोरिंग मेडिकल के पॉइंट जो भी मैंने आपका नाम लिया वो है, तो आपको सीखना सारा कुछ, ये आपको डेमो देखना है तो आप डेमो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देखिए आपको फिजिक्स समझ में आ रही नहीं, कॉन्फिडेंस आ रही नहीं। मैंने आपको एक फंडा बताया, जितने वेलोसिटीज हैं उनको रस्सी के ऊपर लेकर के ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो। ये u रस्सी के ऊपर, ये u रस्सी के ऊपर, ये v से ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसको रस्सी के ऊपर लिया, जिस एक्सिस से जिस लाइन से थीटा होता है उधर v cos थीटा, उधर cos चला जाता है, यहाँ v को रिजॉल्व कर रहे हैं तो v cos थीटा, इस लाइन से इसका v का थीटा इधर तो v cos थीटा इधर, तो u ये रस्सी के ऊपर v cos थीटा, ये रस्सी के ऊपर v cos थीटा, ये u ऐड कर दिया, 0 हो गया, आंसर आ गया v। अब हम इतनी तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 50% समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अगले एग्जाम्पल से लेता हूं और आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। मेडिकल बच्चे हमारे बड़े, जितने ये दोस्त हैं मेरे स्टूडेंट हैं प्यारे, ये बेचारे बड़े जल्दी नर्वस हो जाते हैं। अब नर्वस मत होइए, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना मन। कबीरदास ने एक दोहा कहा है, और हिम्मत मर्दा मददे खुदा, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत ही नहीं करेंगे तो खुदा की मदद कैसे आएगी। पहला कदम आप एक पैर आप उठा सकते हैं, दोनों पैर उठा के नहीं खड़े हो सकते। एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरा पांव ऊपर वाला खुद उठवा देता है। पहला पांव आपको उठाना है, दूसरा पांव फिर वो उठा देगा। पहली हिम्मत आप करनी पड़ेगी। जब आप निकल चुकेंगे फिजिक्स सीखने के लिए, हमें सीखनी है, तो आपकी मदद डेफिनेटली होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर जो है ये ऐसे ले लिया हमने, ये रस्सी ऐसे आ रही है इधर ये, और इसके बाद जो है ये पुली, ये एक स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ लाया ये पुली, ये यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर यू स्पीड ये है, यहाँ पर ये ब्लॉक को ऐसे हैंग कर दिए, ठीक।
ये मास पर, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, ठीक। ये अब देखिए ये रस्सी यहाँ बांध दी गई, ये पुली है, इसके नीचे से पार करते हुए ये हिंज वाली पुली है, ये फिक्स है, इसके ऊपर से पास करते हुए आप रस्सी ऐसे पकड़ खींच रहे हैं। यहाँ आपने चिंटू पिंटू रिंकू किसी को लटका दिया, वो लटका हुआ पकड़ के आप इधर ताकत लगा खींच रहे हैं और वो ऊपर जा रहा है। आप कह रहे हैं हमने यू स्पीड से खींचा, ये किस स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब चिंटू हो सकते हैं, पिंटू हो सकते हैं, फिजिक्स के बुक में आपको ये ब्लॉक ऐसे लिखा मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में आ जाओ तो पता चला कि यहाँ 20 ईंटें ऊपर छत पे ले जा रहे हैं, या पता चला कोई बंदर लटका दिया कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर बंदर ये सब देख, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको निकालना वेलोसिटी है। शक्ल बदलती है, बदलने दो। आपको तरीका क्या होता है, हर जितनी वेलोसिटीज है उनको स्ट्रिंग के ऊपर ले लो। स्ट्रिंग के ऊपर ये यू, स्ट्रिंग के ऊपर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये पुली ऊपर जाएगी, ब्लॉक ऊपर जाएगा। इससे जो भी लटका रहेगा, चाहे वेलोसिटी पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, कुछ भी, जितना पुली ऊपर जाएगी, मान लेते हैं v से ऊपर जाएगा, ठीक। ये ब्लॉक v से, पुली v से ऊपर जा रही है, ब्लॉक भी v से ऊपर जाएगा। अब हमें इस v को रस्सी के ऊपर लेना है, यहाँ इस लाइन से थीटा है तो v cos थीटा इधर आ जाएगा, इस लाइन से ये थीटा इधर है, ये थीटा, इसकी वेलोसिटी इस लाइन से थीटा एंगल बना है, इस v का एक कंपोनेंट v cos थीटा इधर आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया, जितनी वेलोसिटीज रस्सी के ऊपर हैं ऐड करके इक्वल टू 0, ऐड करो v cos थीटा प्लस v cos थीटा, v cos थीटा, v cos थीटा और प्लस ये u, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2v cos थीटा, ये इक्वल टू माइनस u हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस u अपॉन 2 cos थीटा। ये इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, आप धड़ाधड़ निकालिए। ऐसे प्रॉब्लम देख करके बच्चों को डर लगती है, लेकिन आप सीखिए। फिजिक्स पूरा लर्न करना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, आपको सीखना है, सिखाना है। सीखना है, अब आप कहेंगे हम सिखाएं किसको, हम आपको बता रहे हैं, रिसर्चर ने रिसर्च करके प्रूफ किया है इस बात को। अगर कोई चीज आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर किसी चीज को, किसी दूसरे को चीज को सिखा देते हैं उस चीज को, तो आपके सीखने के, आपकी रिटेंटिविटी, आपके अंदर दिमाग के बैठने की गारंटी 100% हो जाती है। जिसको सिखाया उसके दिमाग में रुके न रुके वो जाने, लेकिन आपका पक्का हो जाएगा, आपका पक्का। पहले नंबर पे फिजिक्स सीखो, पढ़ो नहीं, सीखो। पढ़ने के लिए कहीं भी पढ़ लीजिए, गूगल पे जाइए पढ़ लीजिए, बुक्स खोलिए पढ़ लीजिए, पढ़ने से क्या होगा, ठीक है। समझो, सीखो, सीखो। फिजिक्स क्या करना है, रटो नहीं, ना रटना है, ना रटाना है, ना पढ़ना है, ना पढ़ाना है। फिजिक्स सीखना है, सिखाना है। देखिए इस पे अब मैं समझता हूँ आपको 75% आ गया होगा। नहीं आया, अगला एग्जाम्पल लीजिए। देखिए एकदम पक्का कर लीजिए। आप डेमो देख रहे हैं, डेमो देख करके आपको ये डिसाइड करना है हम क्या करें। हम रिपीटर के हैं, हमें ज्वाइन करना है। और किससे ज्वाइन करना है, देखिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करवाना मेरा काम। मैंने आपको पहले बताया, ट्रेनर, कोच, फील्ड टीचर, आपको हम ट्रेंड करेंगे, आपके फिजिक्स स्मार्ट करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो आएगी प्रैक्टिस से। जहां जो गलती है उसको पूछना पड़ेगा आपको। नहीं पूछेंगे आप, नुकसान आपका। छोटी चीज नहीं आती, नुकसान आपको उसको पूछना है। 18 into 8 = 144 नहीं आता, कैसे है बताओ सर। 1 + 2 + 1/3 ये कैसे 5/6 है बताओ सर। नहीं आता, सीखो। एक आपको 2021 के लिए 8-10 महीने का टाइम है, पूरा एकदम जहां जहां गलतियां उसको एकदम सही करो, तो उसको घिसो, घिसने के बाद इतना घिसो अच्छा करो, रबिंग उसका हटाओ, फिर उस पर पेंटिंग करो, पेंटिंग करने के बाद उसके अंदर पॉलिशिंग करो, चमक आए, शाइनिंग आए। फिर ऐसे इतनी अच्छी कर लो, अगर कहीं 2-4 दिन नहीं की पढ़ा आपने, बस ऐसा ब्रशिंग कर दिया, चमक गई फिजिक्स आपकी, भूलने नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए पहले घिसना पड़ेगा, पहले बुनियाद बहुत सॉलिड, पहले अपने आप को खपाना पड़ेगा, आपको ये चीजें मजबूत करनी पड़ेगी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ से आप इसको 100% करिए, 100% कॉन्फिडेंस में आइए इसको। देखिए जैसे एक ब्लॉक हमने यहाँ रख दिया, ये बड़ा सा ब्लॉक फिगर यहाँ पे ये ऐसे पुली है, यहाँ ये पुली यहाँ बांध दिया इस तरीके, ये ब्लॉक, ये थीटा एंगल ये बना रहा है। अब यहाँ कोई आदमी ऐसे पकड़ के ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से खींच रहा है u स्पीड से। ब्लॉक ऐसे यहाँ पर m मास पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ से रस्सी, ऐसे रस्सी लिया, यहाँ ब्लॉक रखा गया, आपने ऐसे ले जाकर छत पे बांध दिया, वहां एक बंदा बैठा हुआ है, वो ऐसे खींच रहा है। अब ऐसे खींचेगा ब्लॉक किधर जाएगा, इधर आएगा। कुछ देर बाद हो सकता है लटक के ऐसे चले, लेकिन पूछ रहा है अगर ये वहां से खींचेगा
और ये थीटा एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है। जिस वक्त ये रस्सी, ये थीटा वेरिएबल है, बदलती रहेगी, जिस वक्त ये थीटा एंगल बना रहा है उस वक्त ये ब्लॉक किस स्पीड से जाएगा, ये स्पीड बताना है। ये स्पीड मैंने आपको बताया, सारी वेलोसिटी को रस्सी के ऊपर ले लो, तो रस्सी के ऊपर लीजिए, वो ये रस्सी के ऊपर है, ये v से इधर जा रहा है, v ये है, तो इसको क्या काम करेंगे आप, इसको इधर v cos थीटा ये इतना आ जाएगा, ठीक, और तो कुछ है नहीं, तो v cos थीटा और वो u, ये दोनों रस्सी के ऊपर आ जाए, आ गए, इनको ऐड करके इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, v cos थीटा इक्वल टू v cos थीटा इक्वल टू माइनस u, और यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा माइनस u अपॉन cos थीटा, ये इतना निकल के आएगा, ठीक। ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि आपको देखना है, आप देखिए समझ में आते नहीं आते। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि रॉड है, ये ऐसे एक रॉड, आपको ये रॉड है, रॉड के अंदर ये रिंग है, ये रिंग ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते, छोड़ दो कैसे फिर नीचे आ जाएगी, ठीक। इस रिंग को हमने एक रस्सी से ऐसे लिया, बांध दिए यहां पे, अब यहां पर एक ब्लॉक ऐसे लटका दिए, ये m मास है, ये m2 मास है, ये m1 मास की रिंग, ये थीटा एंगल बना रहा है, रिंग मान ली नीचे थी, ऐसे ऊपर जा रही है, ये रिंग ऊपर जाएगी, ब्लॉक नीचे आ जाएगा। अब कहां तक जाएगी, ज्यादा रिंग रस्सी ऐसे आ जाएगी, रिंग यहां पहुंचे, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, यहां पर फिर ब्लॉक ऐसे आगे रुक जाएगा, ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा। जब दोनों का मोशन हो रहा है, ये रिंग ऊपर जा रही है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, इनका पूछेगा एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या होगा या वेलोसिटी रिलेशन क्या होगा, जो वेलोसिटी का आएगा वही एक्सीलरेशन का आएगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ये v1, अभी हम आपको वेलोसिटी बता रहे हैं, इसमें हम एक्सीलरेशन का नाम नहीं लेते, हालांकि v1 की जगह आप a1 लिख दो और v2 की जगह a2 लिख दो। अब ये थीटा एंगल, ये रिंग मान लेते हैं v1 स्पीड से ऊपर चलती है, यहाँ पर ये ब्लॉक को मान लिया, ब्लॉक किस स्पीड से, v2 स्पीड से नीचे जा रहा है, ब्लॉक v2 स्पीड से नीचे जा रहा है, रिंग v1 स्पीड से ऊपर जा रही है, थीटा बदलता रहेगा, अब यहाँ थीटा है, जब रिंग यहाँ पहुंच जाएगी तो थीटा इतना हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, जो भी वेलोसिटी है स्ट्रिंग के ऊपर लो, ऐड करो इक्वल टू 0, ये v2, ये v ब्लॉक नीचे जाएगा, ये स्ट्रिंग के ऊपर ब्लॉक v2 से नीचे जाएगा, ये स्ट्रिंग के ऊपर है, ये v2 ऑलरेडी, यहाँ पर ये v1 इधर है, स्ट्रिंग ये रिंग इधर जा रही है, स्ट्रिंग ये इसकी वेलोसिटी इसके ऊपर ले लो, थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो v1 cos थीटा इधर हो जाएगा, ठीक, v1 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा v2, ये इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर v1 v2 में रिलेशन आ गया। अगर एक्सीलरेशन में लेते हैं तो a1 a2 a1 cos थीटा प्लस a2 इक्वल टू 0, एक रिलेशन आ गया। वैसे इसको वेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट मोशन में आता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कांस्टेंट मोशन कैसा, कांस्टेंट में ये भी कांस्टेंट होता है, वेज कांस्टेंट भी होता है, जहां पर स्ट्रिंग लगेगी नहीं, केवल ब्लॉक को आपस में ऊपर उनके बीच में मोशन होगा। तो खैर आगे टॉपिक लंबा है, आपको तो सिर्फ इतना देखना है, फिजिक्स आएगी समझ में नहीं आएगी, कैसे समझाएंगे सर ये देखना है। हालांकि हम तो देखने में टीचर भी नहीं लगते, हम तो आपको देखने में ये नहीं लगते कि हम फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर। कुछ लोग देखते डाउट में फंस जाते हैं, भैया फिजिक्स पढ़ाने आए हैं या उर्दू या फारसी या अरबी वगैरह पढ़ाने नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसलिए उर्दू फारसी नहीं, आप ये देखिए आपको फिजिक्स से पढ़ाने आए हैं। आपके दिमाग में अगर कोई डाउट आ रहा हो मेरे शकल देख करके, तो आप ये सोचिए कि आप सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप फिजिक्स पे ध्यान दे जाओ। मेरे बाकी लोग आपको फिजिक्स, आप सेल्फिश बनो, आपको कितना आउटपुट मिला, आपको कितना समझ में आया, आप अपने अंदर देखो। आप टीचर की स्मार्टनेस, अरे सर तो बड़े स्मार्ट हैं, अरे सर तो ऐसे हैं, ये सब चीजें नहीं देखना है आपको। आप सर कैसे हैं, क्या दे रहे हैं, आप क्या गेन कर रहे हैं, गेन करने के बाद आपसे प्रॉब्लम बन रही है कि नहीं बन रही है, उसको अप्लाई करो जाकर के, बन रही है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आगे देखिए, ठीक। ये मैंने आपको बताया। इसी को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, ये रॉड ऐसे कर दीजिए, जो ऐसे रॉड है इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, रिंग यहाँ जाएगी ऐसे स्लाइड कर रही है, मान लीजिए पुली यहाँ लगा दीजिए इस जगह पर, ये पुली ऐसे लगा दी यहाँ, ब्लॉक यहाँ ये ऐसे कर दिया, ये ब्लॉक ये कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर ये m2 ये थीटा एंगल ये बन रहा है, m1 ये, अब ये v1 स्पीड से, चाहे v1 लिखो या एक्सीलरेशन लेना हो, ये v2 इधर, तो अब ये थी, अब रिंग को ऐसे स्लाइड करेगी, यही चीज है। ये प्रॉब्लम एक ही है, इसमें रॉड वर्टिकल है, इस रॉड को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक, बाकी और कुछ नहीं किया। पूरे सिस्टम को ऐसे क्या काम करे, ऐसे था, ये ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे घूम के नीचे आ गया, है एक ही, लेकिन ऐसे डिफरेंट
शेप की डिफरेंट टाइप की फिगर्स मिलती है। तो मेडिकल के बच्चों को डर लगता है, इवन के आईआईटी बच्चे कोई जो जेई बच्चे आईआईटी वो भी कोई 30 मार्क का नहीं होते जब तक इसको समझेंगे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी ये रहती है कि आया कैसे सर। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। लेंथ कांस्टेंट मेथड से निकाल दिया जाता है, रस्सी की लंबाई लेकर के उसको जितनी लेंथ है इतना, बाकी ये सब, ये इसको मान लिया x मान लिया, इसको कुछ मान लिया, ये इसको कुछ लेंथ ले लिया, ये इतना फिक्स रहेगी डिस्टेंस, ठीक है। फिर ये टोटल लेंथ निकाल लिया, इसको निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, एक दफे डिफरेंशिएट करते हैं टाइम रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी आती है dx/dt है dy/dt, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्सीलरेशन आ जाता है। बहरहाल यहाँ पर देखिए आप इस मुद्दे पे आइए, ये v1 स्पीड से इधर जा रहा है, ये इधर कितना आ जाएगा इसका v1 cos थीटा इधर आ जाएगा, ये v2 इधर, ये रस्सी के ऊपर ही है, ऐड कर दो v1 cos थीटा प्लस v2 ये इक्वल टू 0। अब आपको जो निकालना निकाल लो, कभी कभी रिलेशन निकालना रहता है, कभी एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, a1 cos थीटा प्लस a2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एससी वर्मा में यही फिगर दे रखा है एग्जांपल में, एससी वर्मा कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स में देखिएगा, उसमें पूरा प्रूफ दिया हुआ बाकायदा, वहां एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फिर इसको एक्सेलरेशन को मासेज वगैरह दे दिया जाता है, उसके टर्म में सॉल्व कराया जाता है, वो एक अलग कहानी है, एक अलग चीज है। अगर रिलेशन पूछेगा आप कैसे निकालेंगे, ये एक अलग टाइप की चीज है, ये इतना निकालना पड़ता है, फिर इसके आगे और डिटेल में जाना पड़ता है, पूरी प्रॉब्लम को m1 m2 टर्म में आंसर देंगे। लेकिन यहाँ तक ये भी एक चीज है जो कांस्टेंट कहलाता है, आपको चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, ठीक है, इससे समझाता हूँ, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, देखिए इसको आपको प्रूफ भी करके दे देता हूँ, इसका आपको प्रूफ हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक ना है तो परेशान मत होना, स्पेशली हमारे नीट के बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बताया, आ जाए समझ में, ठीक, मैथमेटिकल वाला का समझ में आ जाए, ना आए क्योंकि अभी आपको मैंने कैलकुलस नहीं पढ़ाया है इसलिए आप परेशान होते, लेकिन जेई और आईटी वालों को आ जाएगा समझ में। अभी आप पहले डायरेक्ट देखिए, नीट के बच्चे डायरेक्ट देखें, जो डायरेक्ट कैसे सिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ये दीवार है, ये फर्श है, ठीक, ये वॉल है, ये फ्लोर है, इस पर हमने एक रॉड को ऐसे रख दिया, रॉड बोलो स्टिक बोलो कुछ भी बोलो, हमने ऐसे रख दिया ये, ठीक, यहाँ पर ये रखी गई है, एक डंडल ये रख दिया, ये स्लाइड कर रहा है, ऐसे रखा गया है। अब ये रखते हुए यहाँ पर दीवार के सहारे ये ऐसे चला जा रहा है, तो ये वाला एंड तो इधर जाएगा और ये दीवार के सहारे ऐसे नीचे आएगा, ये वाला एंड इधर जाएगा, ये एंड दीवार के सहारे नीचे आएगा, ये किसी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, ये भी किसी स्पीड से इधर जा रहा होगा। तो मान लेते हैं जिस वक्त ये स्लाइड करते यहाँ पहुंचा, इस वाले एंड की स्पीड कितना है, v2 है, ठीक, और इस वाले एंड की स्पीड कितना है, v1, ये v1। अब पूछेगा v1 और v2 का रिलेशन बताइए, रॉड की लेंथ नहीं चेंज होगी, जितना जो डंडा है, जो स्टिक है, जो रॉड है, ठीक है, उसकी लंबाई अगर l है तो l ही रहेगी, इसे कहते हैं लेंथ कांस्टेंट। ये बात अलग है, ये लेंथ निकालने के लिए ये और ये वेरी करेगा, वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो देखिए अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको अभी इससे पहले बताया था कि ये इसमें जो है ये फिगर थोड़ी और अलग से बना देता हूँ, हमको v1 और v2 में रिलेशन निकालना है, इसमें v1 और v2 में क्या रिलेशन आएगा। तो देखिए ये फिगर जो है हम आपको यहाँ पर समझाते हैं इस तरीके से, ये रॉड ले लिए, ये ऐसे, ठीक है, ये रॉड, ये वाला एंड इसका v2 से इधर जा रहा है, ये दिया हुआ है कि ये v2 से इधर ये, ठीक, ये वाला एंड v1 से इधर आ रहा है, हमको v1 और v2 रिलेशन बताना है। ये इतना एंगल थीटा है, इस लाइन पे से आगे जाने दीजिए। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि देखो एंगल आपको समझ में आना चाहिए, अभी हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको एंगल देखना है कि वो एंगल आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी आप समझने की कोशिश करिए, वैसे उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल थीटा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है, ये लाइन ऐसे आगे जा रही है, ये लाइन ऐसे इधर निकल रही है, जैसे इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है, यही लाइन इधर जा रही है, यही लाइन इधर, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया कि सारी जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनको स्ट्रिंग के ऊपर ले लीजिए, यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ क्या है, स्टिक है, तो यहाँ स्टिक के ऊपर ले लो। अब देखिए ये स्टिक ऐसे है, इसके ऊपर लेना है, v2 के इसके ऊपर, अभी आपको पता है रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन वेक्टर में आएगा, वहां सिखाऊंगा आपको वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हैं, एक से एक प्रॉब्लम बनती है वहां पर। तो आप लेकिन इतना जानिए जिस लाइन से, जिस एक्सिस से एंगल होता है उधर कॉस जाता है, इस लाइन से यहाँ ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, यहाँ से थीटा एंगल बना है, इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा v2 cos थीटा, करेक्ट। अच्छा ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये v1 है,
अब इस v1 को इस स्ट्रिंग के ऊपर लेना है, इस वेलोसिटी को हमें स्ट्रिंग के ऊपर लेना है। स्ट्रिंग यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर इधर हो जाएगा v1 cos 90 माइनस, इस लाइन से थीटा बना है ना इतना, v1 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो हम लिख रहे हैं उसको मान लीजिए। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, v1 sin थीटा बराबर हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट स्ट्रिंग, इसका कंपोनेंट स्टिक के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर v1 sin थीटा आया, इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के ऊपर या स्टिक के ऊपर v2 cos थीटा आया। जितना स्ट्रिंग या स्टिक के ऊपर आता है इसको ऐड करके इक्वल टू 0 करो, तो v1 sin थीटा प्लस v2 cos थीटा ये इक्वल टू हमने ऐड कर दिया इक्वल टू 0, v1 sin थीटा ये इक्वल टू माइनस v2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा को इधर ले लो, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस v2 अपॉन v1, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस v2 अपॉन v1, यही आंसर हो जाएगा। अब कभी इसके फॉर्म में दिया रहेगा, कभी v2 बराबर आपका आंसर इधर मिलेगा माइनस v1 tan थीटा। अब जैसे आंसर दिया हो उसके हिसाब से निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमने आपको एक चीज सिखाया आसान करके, इस चीज को आपको इस टाइप प्रॉब्लम आए तो कैसे, ये देख के बच्चों को डर लगता था, आप देखिए कैसे आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग के ऊपर लेकर के ऐसे दोनों, इसकी वेलोसिटी स्टिक के ऊपर ले लिया, इसकी वेलोसिटी स्टिक के ऊपर ले लिया, v2 को ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया, कुछ जेई के बच्चे होंगे, कुछ आईआईटी के बच्चे, अभी तो इसको एक तो तरीका होता है पूरा सिखाना है कि मैथमेटिकल कैसे, अगर इस टाइप की, इसमें बहुत टाइप की प्रॉब्लम बनती है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, जेई में आईआईटी पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, इसमें खूब कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। लेकिन मेडिकल के बच्चों को सीखने के लिए, नीट के बच्चों को सीखने के लिए बस ये तरीका सबसे बेस्ट है, इतने में उनका काम चल जाता है, आराम से समझ में आ जाता है, इससे ज्यादा वो सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, देखिए अब यही पे आ जाइए, यहाँ पे देखता हूँ, देखिए ये इतना डिस्टेंस ये वायरी करेगा, ये एंड इधर आएगा, यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये वायरी कर रहा है, वाई मान लेते हैं, ये वाला ये डिस्टेंस ये इतना x एक्सिस पे ये भागेगा इधर इधर, ये डिस्टेंस वेरी करेगा x, ये लेकिन डंडे की, स्टिक की, रॉड की लंबाई फिक्स रहेगी, ये l है, पहले रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, या यहाँ पे लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये इक्वल टू l स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। एक दफे डिफरेंशिएट, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक दफे डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी आ जाएगी, दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी dv by dt एक्सेलरेशन होता है, dx by dt वेलोसिटी होता है। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते कहां है, जब चीजें वेरी करती हैं, वेरिएबल होता है, बेसिक वसूल है फिजिक्स का, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वहीं लगता है जहां पर चीजें वेरी करती हैं, जहां कांस्टेंट रहेगा वहां आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेंगे। तो यहाँ पर ये x y ये y वेरी कर जाएगा, ये रेड नीचे आएगा, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ये इधर भाग जा रहा है, वेरी कर रहा है, तो एक दफे डिफरेंशिएट कर दिए। अब डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता हो परेशान मत होइएगा, आंसर आपको डायरेक्ट निकाल के दिया हूं। कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे जो ये समझना चाह रहे होंगे सर ये कैसे आया, उनके लिए दे दे रहा हूं, लेकिन परेशान ऐसे जितने हमने इलस्ट्रेशंस लिए हैं सबको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आप नीट के बच्चों को बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना, डायरेक्ट देखो इतने तुम्हारा काम चलेगा, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जो समझना चाहते हैं, कुछ नीट के भी अच्छे बच्चे होते हैं, कैसे आया सर हमें समझाई दीजिए, उनके लिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ हो जाएगा डी, ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये लेंथ कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसका एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, लेकिन टाइम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx by dt, dx by dt और ये हो जाएगा 2y dy by dt, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx by dt वेलोसिटी होती है, dy by dt वेलोसिटी होगा, dx by dt ये x है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी x into v2 आ जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर कर दिए -y, dy by dt इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी, ये v1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर v2 ये v1, ये v2 यहाँ v1 को इधर ले लिए, v2 अपॉन v1 ये आ जाएगा, माइनस y अपॉन x ये इतना आ जाएगा, y ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई x। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा v2 अपॉन v1, tan थीटा v2 अपॉन v1, tan थीटा माइनस v2 अपॉन v1, tan थीटा ये माइनस भैया माइनस यहाँ पर, ये यहाँ पर आप चाहे माइनस लगाओ, ये tan थीटा, अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, ये माइनस को इधर भेज दिए, माइनस v2 अपॉन v1। तो देखो ये तो आईआईटी बच्चों के लिए आना तो हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इस पे प्रॉब्लम बहुत वैरायटी बनती है, बहुत टफ भी बनती है। तो आईआईटी वालों को प्रूफ आना जरूरी है, उनके लिए कंपलसरी है। मेडिकल के बच्चों को मैंने जितने एग्जांपल्स दिए बगैर प्रूफ के, बगैर मैथ्स के, डायरेक्ट सीख लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके यहाँ। तो आपको ये आसान है, मैंने आसान करके पेश कर दिया आपके सामने एग्जांपल्स। अब उम्मीद करते हैं कि सारी वीडियो देखने के बाद इस टाइप के प्रॉब्लम्स के आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ फिजिक्स इजी है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, ये आपको देखना है, सिर्फ देखने के लिए वीडियो बना दिया, लेकिन आपको बेसिक मैथमेटिक्स समझना जरूरी होगा, जिसे मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं या मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं, जो कि हमें फिजिक्स में बहुत हेल्प करता है। लेकिन खाली फिजिक्स मैथ्स मत पढ़िएगा, खाली मैथ्स पढ़ने में आप बोर होने लगेंगे, कहेंगे अरे ये तो खाली मैथ्स पढ़ा रहे हैं। एक मैथ्स के एक डिफरेंशिएशन किया x की पावर n का, तो उसके साथ एक फिजिक्स का 2, 3, 4 एग्जाम्पल भी समझते रहिए, तब आपको लगेगा हाँ ये मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ रहे हैं। ये हम आपको पहली वीडियो जब बनेगी, इसकी जो बनेगी, पहला लेक्चर जब आएगा, जब भी स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, हो सकता है अभी हमने आपको बताया कि पहला दूसरा लेक्चर 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम 1-2 दिन आपसे बातें ही करें, आपको चीजें ही बताएं, आपका हाल चाल जाने, आपको बताएं कैसे करना है। लेकिन उसके बाद जो है जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले बेसिक मैथमेटिक्स सिखाएंगे, लेकिन उसको फिजिक्स के साथ, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ सिखाएंगे, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहे। वरना मैथ से तो आपको ऐसे देख के डर लगता है, पहले डरे हुए हैं, तो हम आपको डर निकालना चाहते हैं, हम आपके अंदर से फिजिक्स का डर निकल जाए, फिजिक्स आपको इजी लगने लगे, फिजिक्स आपके अंदर, फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आ जाए, फिजिक्स आप पढ़ने लगे, पढ़ने का मन करने लगे। ये नहीं किताब बंद करके बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगे यार हमको फिजिक्स पे और टाइम देना है, हमें मजा आ रही है, हमें तो पढ़ना है, हम बोले भैया 2 घंटे ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। आपके अंदर हम ये इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस इस तरीके से लाएंगे, मेरा काम ये है, ठीक है। तो अब आपसे हम यही क्या कहेंगे, आप वीडियो देखिए, देखने के बाद हमारा ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड होइए, फीस जमा करिए, फीस जमा करके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दिए। बाकी आगे कल एक वीडियो और बनाएंगे, फिर उसमें और आपसे बातें करेंगे, फिर उसमें आपको कुछ और नई चीजें सिखाएंगे, ताकि आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ओके, चलिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए।